तो 51 का अंक शुभ माना जाता है, लेकिन पिछले 51 दिनों से धरने पर बैठे दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर अभी भी अपनी पॉलिसी की मांग को लेकर मायूस दिखाई दे रहे हैं और होना लाजमी भी है, क्योंकि इन 51 दिनों में इन गेस्ट टीचरों ने हर नेता के दरवाजे के धक्के खाए हैं, चाहे वे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हो या फिर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी। इन तमाम नेताओं के दरवाजे पहुंचे इन गेस्ट टीचरों ने अपने रोजगार पर चल रहे चाबुक को रोकने की दरख्वास्त की, लेकिन 51 दिनों बाद भी इन गेस्ट टीचरों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। 2 करोड़ नौकरियां देंगे ऐसी मोदी जी ने कहा था, और आपने सुना होगा केजरीवाल जी भी कहते हैं जिस भी स्टेट में जाते हैं कि मैंने दिल्ली में गेस्ट टीचरों को परमानेंट कर दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ झूठ की राजनीति हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। राहुल जी कहते हैं 22 लाख नौकरियां देंगे हर साल, कब दोगे? आज 70 लाख जो नौकरियां हैं उस पे ठेके पे काम कर रहे हैं, आप उनको ही परमानेंट कर दीजिए ना। आपको ना तो 22 लाख देने की जरूरत पड़ेगी, ना 2 करोड़ नौकरियां देने की जरूरत पड़ेगी। 70 लाख इस समय कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, उनको आप परमानेंट कर दीजिए, जिसमें 22,000 जो टीचर्स हैं वो सिर्फ दिल्ली में है। केजरीवाल जी कम से कम आप तो कर दीजिए। आप कब तक और कितना झूठ बोलेंगे आप? अभी आप लोगों ने मेगा पेटीएम जो थी वो कैंसिल कर दी है, क्यों? क्योंकि आपको डर था कि अगर मेगा पेटीएम हुई तो जो अभिभावक आएंगे छात्रों के, उनको हम लोग साफ कहेंगे कि आम आदमी पार्टी को वोट ना दे। वही गेस्ट टीचरों का कहना है कि यूं तो प्रधानमंत्री मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन अब बेटियां बच भी रही हैं, पढ़ भी रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों पर हैं, अपनी नौकरी के लिए सरकार से भीख मांग रही हैं। महिला गेस्ट टीचर्स का कहना है कि महिलाओं को सुरक्षा से पहले रोजगार की सुरक्षा की गारंटी दी जानी चाहिए। के कुछ बनाने का सपना दिखाते हैं, सब कुछ वादे करते हैं उल्टे सीधे, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। जॉब के लिए हम इतने दिन हो गए, 51 डेज हो गए यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारी जॉब का नहीं सोच रहे, सुरक्षा का क्या सोचेंगे? हमें तो जॉब की उम्मीद नहीं है, तो हम सुरक्षा की भी इन लोगों से उम्मीद नहीं रखते। तो ये लोग आप खुद सोचें कि इन्होंने अपने आप से हमें कितना निराश कर चुके हैं, अब इनका आगे क्या होने वाला है ये लोग भी सोचना शुरू करते हैं। जैसे हमें इन्होंने बिठा रखा है, ये भी बहुत जल्द बैठने वाले हैं। इनकी जो ज़्यादातर पॉलिसी रहती है महिला सशक्तिकरण की, वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बच भी गई बेटी पढ़ भी गई। अब बेटी जब रोड पे बैठी है तो आप कहाँ हैं? अब इस बारे में कौन सोचेगा जब बेटी के पास कोई जॉब नहीं है, इकोनॉमिकली फ्रीडम नहीं है, वो कहाँ जाए? अब इस बारे में आप क्या कहना? जाहिर है अब इन गेस्ट टीचर्स ने तमाम राजनीतिक पार्टियों से उम्मीद खो दी है, लेकिन फिर भी इनका संघर्ष लगातार जारी है। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि पिछले करीब 51 दिनों से धरने पर बैठे इन गेस्ट टीचर्स की सुनवाई आखिर क्यों नहीं हो रही है? याद रहे ये वही गेस्ट टीचर्स है जो आपके बच्चों को पढ़ाकर उनका भविष्य उज्जवल करते हैं, लेकिन आज इन्हीं का भविष्य अंधकार में है। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से दिव्यांशु मल्होत्रा की रिपोर्ट।